बांग्लादेश की राजनीति में आज एक बड़ा फैसला आया है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 में हुए हिंसक आंदोलन के दौरान मानवता विरोधी अपराधों में दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी है। कोर्ट ने कहा है कि हसीना ने हिंसा और हत्याओं के आदेश दिए और रोकने की कोशिश नहीं की। इस मामले में हजारों पन्नों के सबूत और 80 से ज्यादा गवाहों की सुनवाई हुई। हसीना और उनके सहयोगी इस वक्त देश में नहीं है और उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। ढाका में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अगर कोई हिंसा करता हुआ पाया जाता है तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। हसीना ने फैसले को झूठा कहा और कहा कि उन्हें कोई परवाह नहीं। अब कानून की माने तो उन्हें 30 दिनों में आत्मसमर्पण करना होगा या गिरफ्तार होना होगा। तो वहीं देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना की सजा पर भारत सरकार से डॉक्टर एपी सिंह ने खास अपील की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के खिलाफ जो बांग्लादेश इंटरनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटीबीडी ने ट्रायल किया, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने उनके खिलाफ 5 चार्जशीट फाइल की। 3 मेंबर्स की ट्रिब्यूनल और भी आगे की जजमेंट अनाउंस करेगी। प्रोसिक्यूशन इसमें डेथ पेनाल्टी की मांग कर रहा है। उनके अनुसार शेख हसीना ने वहां जो भी घटनाक्रम पिछले समय हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार है, बल्कि ये टोटल जो चार्जशीट फाइल हुई झूठ का पुलंदा है, गलत है। शेख हसीना और उनके परिवार ने बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और विदेशी संबंधों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन कुछ वहां के ऐसे संगठन थे जो नहीं चाहते थे कि शेख हसीना जी के संबंध भारत जैसे दुनिया के बड़े देश से संबंध रहे, पड़ोसी देश से संबंध रहे। इसलिए इन्होंने ऐसी संरचना की और बांग्लादेश को बहुत ही विशालता के साथ हर तरह की सहायता करने वाले, वहां बंटवारे से भी पहले के रहने वाले हिंदुओं के साथ उन लोगों ने साजिश और षड्यंत्र के तहत हत्या का तांडव किया। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भी 1400 से अधिक मौतें, वहां 14,000 से अधिक मौतें हुई। इसके लिए वही संगठन जिम्मेदार थे। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है बांग्लादेश इंटरनल क्राइम ट्रिब्यूनल, बल्कि उनके खिलाफ राजनीतिक सत्ता से प्रेरित होकर कर रही है। जबकि 2026 में आम चुनाव होने हैं और निश्चित है शेख हसीना ने बिल्कुल बांग्लादेश के लिए बहुत उत्थान के लिए काम किया, उनके पारिवारिक पीढ़ी दर पीढ़ी काम किया है और इसीलिए लोग उनसे घृणा कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक हित साधने के लिए। लेकिन यह निर्णय जो ट्रिब्यूनल ने किया है पूरी तरह से गलत है। इस पर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और भारत सरकार को भी अपनी पहल को रखकर उनको प्रोटेक्शन भी देना चाहिए, न्यायिक लड़ाई में भाग भी लेना चाहिए और उन संगठनों को पर्दाफाश होना चाहिए जिन्होंने बांग्लादेश में रह रहे हिंदू परिवार, जिन्होंने बांग्लादेश के विकास के लिए काम किया। इस्कॉन जैसे टेंपल को ध्वस्त करने, बर्बाद करने, वहां के लोगों के साथ, गलत करने वालों के साथ जो किया, उनके खिलाफ एक्शन हो और शेख हसीना जी को न्याय मिले। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल की पराकाष्ठा आज शेख हसीना को भी जरूरत है।